कैसे बजाई? ये तो तुम आती है, मुझे भी सिखाओ ना। ओके। धूप धूप square. हाय, आई एम सत्यम। नाम तो सुना ही होगा। वेलकम बैक एंड नाउ यू वाचिंग स्पाइडर क्रिएशन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। एलियंस एक अफवाह है या फिर सच? अगर आप मुझसे पूछोगे कि एलियंस होते हैं, तो भाई मेरा तो एक ही जवाब है, जी हाँ, एलियंस होते हैं। गलतफहमी में मत रहना कि एलियंस नहीं होते हैं। क्या पता किसी दिन रात में सो रहे हो और एक यूएफओ घूमते हुए है और आपको, भाई मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, ना मैंने अपने लाइफ में कोई यूएफओस देखा ना कोई एलियंस देखा, बट मेरा 100% मानना है कि एलियंस होते हैं। बस आप ये वीडियो देखते जाओ, फिर लास्ट में आप भी बोलोगे जी हाँ, ये ब्रह्मांड पूरा हमारा नहीं है, एलियंस भी हैं। 1 मिनट रुक जाओ यार, टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यार आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते यार, जल्दी जल्दी करो ना। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो ख़राब है, और जब मुझे ये लगेगा कि मेरी वीडियो ख़राब है तो फिर मैं YouTube पे आना बंद कर दूंगा। जब मैं YouTube पे आना बंद कर दूंगा तो फिर आप मुझे बहुत मिस करोगे। इसलिए फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती जाए। सो प्लीज़ भाई, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कभी भूलना मत। सो एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, हम इंसानों ने जब से ब्रह्मांड को जाना है, समझा है, इस यूनिवर्स को देखा है, तब से हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रिसर्च और सबसे बड़ी खोज यही रही है, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर एलियंस की मौजूदगी है? तो दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये लड़का 100% कैसे दावा कर रहा है कि एलियंस होते हैं। जी हाँ, मैं 100% दावा कर रहा हूँ कि एलियंस होते हैं। एलियंस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हम कोई अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में, और भी सभ्यताएं मौजूद हैं। आप भी जान जाओगे कि एलियंस होते हैं। मैं आपको ब्रह्मांड की कुछ जानकारी दूंगा, कुछ नॉलेज बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। फिर आप बोलना लास्ट में कि एलियंस होते हैं या नहीं होते। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, पहले हम जानेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में। ये क्या है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मीन्स यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे हम जान पाए हैं, समझ पाए हैं। मतलब हमारे साइंटिस्टों के थ्योरी से, टेलीस्कोपों से, आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसे हम निकाल पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, घूम फिर के आ गए हैं, ऐसा नहीं है। मीन्स इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड हमारा बहुत बड़ा है, तो कहाँ तक गैलेक्सीज, कहाँ तक फैला है, इतना हम समझे अभी तक। तो इसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं, जहाँ तक हमारी सोच और जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजीज के थ्योरीज के अनुसार हम दूरी देख पा रहे हैं, तो इसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये कितना बड़ा है और कहाँ तक में फैला है। तो चलिए, यहाँ मीटर या किलोमीटर का सिक्का नहीं चलता है, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर का दबदबा चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किलोमीटर है ना, काफ़ी छोटी चीज़ हो जाती है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो दूरी है ना काफ़ी डिस्टेंस वाला है। वैसे यहाँ पे किलोमीटर भी छोटा पड़ जाता है, तो यहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़े स्केल्स हैं। इसे हम काफ़ी दूरी तक, कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक हम इस दूरी को नाप सकते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम कहते हैं धरती से सूरज की दूरी, और 1 लाइट ईयर को कहते हैं 9.456 समथिंग ट्रिलियन किलोमीटर।
ट्रिलियन किलोमीटर, मीन्स अमेजिंग। समझ नहीं आता कि कितना डिस्टेंस होगा। लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि एक प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करे उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो उतनी दूरी होती है 1 लाइट ईयर। रात में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा या नजदीक सितारा बोला जाता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उसकी भी दूरी हमारे धरती से 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ये हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं, अपने सोलर सिस्टम से बाहर आते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरस्टेलर नेबरहुड। यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, मतलब हमारे सौरमंडल जैसे बहुत सारे सौरमंडल की झुंड है। यहाँ पे हमारे सौरमंडल के बहुत सारे पड़ोसी सौरमंडल हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे सितारे मौजूद हैं, और ये पूरे सौरमंडल को मिला के एक इंटरस्टेलर नेबरहुड कहलाती है। तो आइए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। थोड़ा और जूम आउट करने के बाद हमें देखने को मिलता है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी अपनी गैलेक्सी कहलाती है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी भी है और हमारी पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है और इसके अंदर लाखों करोड़ों सितारे और करोड़ों ग्रह हैं। जो रात में हम धरती से सितारे देखते हैं, दरअसल वो मिल्की वे गैलेक्सी का 1% का आधा भाग भी नहीं है। तो आइए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ नहीं है द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के सामने, क्योंकि इसके अंदर 54 डिफरेंट गैलेक्सीज का कलेक्शन है और ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सीज की तरह भी हैं, क्योंकि इनके अंदर भी हजारों लाखों करोड़ सितारे और ग्रह हैं, और इन 54 गैलेक्सीज को मिला के ये लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज बनाती है, और ये 1 करोड़ लाइट ईयर की दूरी में फैली है। बट अब हम और जूम आउट करते हैं और हमें देखने को मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर। यहाँ पे द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी एक छोटा सा दाना दिखता है वर्गो सुपर क्लस्टर में। इसके अंदर लाखों करोड़ों लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं जो बन के वर्गो सुपर क्लस्टर बनाती है, और इसकी एक कोने से दूसरे कोने की दूरी है 11 करोड़ लाइट ईयर। और ज़्यादा जूम आउट करने पे हमें देखने को मिलता है बिग लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर वर्गो सुपर क्लस्टर एक रेत का छोटा सा दाना लगता है। इसके अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं और इनफाइनाइट स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। इसकी एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 52 लाइट ईयर्स है। हम और ज़्यादा जूम आउट करते हैं तब हमें देखने को मिलता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके अंदर बिग लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से चींटी के बराबर है। यही है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको हम जान पाए हैं अपने रिसर्च के द्वारा, टेक्नोलॉजीज के द्वारा, अपने साइंटिस्टों के थ्योरीज के द्वारा। दोस्तों यही है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके अंदर वो सब कुछ है जो मैंने अब तक आपको बताया। दोस्तों इसी के अंदर हमारी एक छोटी सी ग्रह पृथ्वी भी है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना बचपन बिताया, बुढ़ापा बिताया और जवानी बिताई, और इसके अंदर हम इंसानों ने अपना सुख दुख, जीवन मृत्यु सब काटा। दोस्तों क्या आपको लगता है कितने बड़े ब्रह्मांड में नाम मात्र की एक छोटी सी पृथ्वी में ही हमारा जीवन है? क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई और लाइफ नहीं हो सकती? क्या कोई और ऐसा प्लेनेट नहीं हो सकता जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो? ओके, मैं मान लेता हूं कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, मान लेता हूं हमारे गैलेक्सी में भी नहीं है, मान लेता हूं हमारे किसी और भी बड़े जो क्लस्टर हैं उनमें नहीं है, मगर ये मान लेना कि इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई लाइफ ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं? आखिर क्यों मौका मिला इस लाइफ में, इस ब्रह्मांड में आने का? क्या और सभ्यताएं, क्या और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती? सोचिए आप खुद। दोस्तों सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही इतने प्लैनेट्स, इतने स्टार, इतने गैलेक्सीज हैं जितना हमारे धरती में समुद्र के पानी की बूंदें या फिर कह लीजिए रेत के बालू के दाने भी नहीं हैं। इतने सारे हैं। दोस्तों क्या आपको पता है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए प्लेनेट पे, उस प्लेनेट को सूरज और उस प्लेनेट के डिस्टेंस में कॉमन होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा सूरज के पास ना ज़्यादा सूर्य के दूर। दोस्तों पता है एलियंस लाइफ या एलियंस प्लेनेट तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह है दूरी। वो सारे प्लेनेट हमसे इतने दूर हो सकते हैं ना, जितना अगर हम लाइट ईयर की स्पीड को भी पालें तो भी शायद हमें पहुंचने में लाखों हजारों साल लग सकते हैं। दोस्तों अगर हम लाइट की स्पीड से भी चलना स्टार्ट कर दें तो हमें किसी और गैलेक्सीज में या कह लीजिए किसी स्टार्स के पास जाने में लाखों हजारों साल लग जाएंगे।
और एक तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि हम लाइट की स्पीड से या लाइट ईयर की स्पीड से कभी नहीं चल सकते, ये इम्पॉसिबल है। लाइट की गति से ज़्यादा तेज कोई नहीं चल सकता। यही वजह है कि इतनी दूरी है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हमारे पास उतनी फास्ट टेक्नोलॉजी शायद ही कभी आए। तो आज तक तो हम अपने सोलर सिस्टम को पार नहीं कर पाए, तो हम दूसरे गैलेक्सीज और आउट ऑफ गैलेक्सीज के बाहर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सब हम कैसे देख सकते हैं, वो सब अभी हम सोच भी नहीं सकते। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी है नहीं अभी। बट कुछ एलियंस इस ब्रह्मांड में शायद होंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, शायद वो हम तक पहुंच भी सकते हैं। ऐसा स्टीफन हॉकिंग का भी कहना था। उन्होंने कहा था कि एलियंस को खोजना हमारे लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। जब साइंटिस्टों ने, नासा के कुछ लोगों ने वॉइस मीन्स ऐसी कोडिंग होती है जो ब्रह्मांड में छोड़ी जाती है इसलिए कि कोई और भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो तो उसका मैसेज ट्रांसफ़र करे। तो इस बात से स्टीफन हॉकिंग बहुत नाराज़ थे। उनका ये मानना ही नहीं था कि हमें ऐसा करना चाहिए। वो कहते थे कि ऐसा करने पे हमें बहुत खतरा भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी सभ्यता मौजूद होगी जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो, वो हमें बर्बाद भी कर सकती है और इससे बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रवृत्ति के हैं। और आपको पता है हमारा ब्रह्मांड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर एक सेकेंड में वो काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है। इसलिए कोई ये कहे कि हम इंसान पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भी घूम सकते हैं, आगे जाके हमारे पास ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी आएगी, तो भाई ये गलत बात है। पूरे ब्रह्मांड का सफ़र करना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। कितनी भी फास्ट टेक्नोलॉजीज आ जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। लाइट ईयर की स्पीड से भी तो कभी करोड़ों अरबों की सालों में भी हम कभी सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो और भी कोई स्पीड आ जाए उससे भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम कभी पूरे ब्रह्मांड को नहीं खोज सकते। बट भाई एलियंस कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप हॉलीवुड मूवीज़ में या बॉलीवुड मूवीज़ में कोई मिल गया फिल्म देखा होगा, उनमें सुपर पावर हो सकती हैं और ऐसा ये रियल में हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने ये बात कही थी कि उनमें कुछ और टैलेंट, कुछ और पावर, कुछ और एनर्जीज मिलती हों या उनके पास हों, तो वो शायद ऐसा स्पेसशिप या ऐसी एनर्जीज से वो अपना काम कर सकते हैं जो डिस्टेंस 1 सेकेंड में तय कर लें। शायद कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों कभी ना कभी आप लोगों ने यूएफओस की अफवाह तो जरूर सुनी होगी। यूएफओस मीन्स एलियन का स्पेसशिप, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसकी अफवाह हमेशा कभी ना कभी आती ही रहती है, जैसे कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे बहुत बार मैंने सुनी है और ज़्यादातर ये अमेरिका में ही देखा गया है। मुझे नहीं पता कि ये झूठ है या फिर सच है, मगर ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत लोगों का कहना है कि मैंने देखा था, मगर वहीं पे साइंटिस्ट या किसी रिसर्च सेंटर वाले इस बात को शायद छुपाते हैं। उनका ये कहना रहता है कि मेरे रडार में तो कभी कुछ नहीं आया या मेरे सिग्नल में कभी कैच नहीं किया किसी यूएफओ या किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को। मगर ऐसा तो हो सकता है ना कि जो लाइट ईयर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तभी तो वो हम तक पहुंच रहा है। इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजी वाला स्पेसशिप चला रहा है, वो कितना एडवांस होगा। तो क्या उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सिस्टम नहीं होगी जो उसको कोई ट्रेस ही ना कर पाए, उसको कोई कैच ना कर पाए कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि हम उससे ट्रेस ना कर पाएँ, बट वो दिख जाए कभी हमें आसमान में। तो हो सकता है उसकी बात झूठ ना हो, ऐसा यूएफओ दिखा हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है ये तो कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों आप लोगों ने एरिया 51 का तो नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आप लोग YouTube पे देख लीजिए, उस पर काफ़ी वीडियोस बनी हैं और ये काफ़ी वायरल हुआ था। एरिया 51 की बातें कुछ इस तरह हैं कि वहाँ पे अमेरिका इस चीज़ को छुपाता है, इस जगह को छुपाता है पूरे दुनिया से। और रसिया ने ये दावा किया, बहुत से लोगों का कहना है कि वहाँ पे एलियन पे रिसर्च चलती है। मीन्स वहाँ पे एलियंस एक पाया गया था, उस पर शोध करते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट। तो ये बात अमेरिका छुपाता है सबसे। आखिर क्यों? वहाँ पे कहा जाता है कि उसके ऊपर से भी अगर कोई जहाज़ जा रही है तो उसको किसी रेंज तक लिमिट किया गया। अगर उसके नीचे कोई जहाज़ जाएगी तो उसको एक बार वार्निंग दे दी जाती है कि आइंदा से इसके ऊपर से कोई जहाज़ ना जाए। और उसके काफ़ी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे ही बॉर्डर लगा हुआ है कि इसके अंदर कोई एरिया 51 के अंदर ना आए। मीन्स अजीब सी बात है कि कुछ भी हो, ऐसा क्या कर रहे हो कि सबसे इतना ज़्यादा सीक्रेट, और वो इतने अजीब प्लेस पे बनाया गया है कि जहाँ पे कोई बस्ती ही नहीं है, कोई आदमी, कोई इंसान ही नहीं है। और ये बात आज की नहीं है, बहुत साल पहले की है।
जब अमेरिका इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था, जिस समय अमेरिका हम लोग के लेवल का था, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था वहाँ पे। मगर उस एरिया 51 की अफवाहें जब उड़ी, तब से अमेरिका की जो हालत है काफ़ी सुधरने लगी। काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ और काफ़ी बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ने लगे। उन्हीं का देखा देखी हम लोग अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो एक जहाज़ मैं आपको दिखाऊंगा, और ये जहाज़ अमेरिका ने सबसे पहले लॉन्च किया था। तो इस जहाज़ का शेप देखिए आप, और इस शेप के वजह से इस जहाज़ की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि शेप पे भी तो डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी, आपका चीज़ किस शेप में है जिससे स्पीड बन जाए। तो ये जहाज़ कुछ शेप में बनाया गया है कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ और इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट है, जो कम समय में बहुत तेज़ चलती है। और उसके बाद बहुत सी टेक्नोलॉजी उसने फास्ट की, बहुत सारे आधुनिक हथियार, आधुनिक चीज़ें, आधुनिक फाइटर जेट, आधुनिक प्लेन्स, मीन्स उसने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। तो ऐसा लोगों का मानना है कि अमेरिका के पास ऐसा कुछ है जिससे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी देश के पास भी मतलब टैलेंट है, मगर वो उतनी तेज़ी से तो कभी आगे नहीं बढ़े। वो हमेशा एक लेवल में बढ़ते गए, मगर अमेरिका एक अचानक से आपको पता होगा कि वो ग्रोथ कर गया। इस जहाज की तस्वीर देखिए कि ये बाकी जहाज़ों से, बाकी फाइटर प्लेनों से अलग दिखता है। मतलब ये एक यूएफओस के शेप में लगता है। बहुत सी यूएफओस देखे जाने की घटना सामने आई थी, तो बहुत से आदमी जो यूएफओस देखने का दावा किए हैं, उनका ये कहना है कि यूएफओस कुछ इस तरीके के होते हैं, सर्कल टाइप में, कुछ प्लेन नीचे से। तो कुछ इसी टाइप का ये भी लगता है, ये जो प्लेन है। आप इस प्लेन को ध्यान से देखिए और यूएफओस की स्पेसशिप को देखिए, दोनों कुछ सिमिलर से लगते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एरिया 51 पूरी तरीके से सच है, मगर ये भी नहीं कह सकता कि झूठ है। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो जो जानता होगा वही जानता होगा। मगर ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, इस अफवाह में क्या सच है क्या झूठ है, ये हम भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते। हो सकता है अमेरिका अपने दम पे, अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता चला गया हो सकता है कि ये मत बोल देना कि मैंने ये सब बोला है। यार, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि एलियंस पे कितनी कहानियां बनी हैं। तो उनमें से कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सोचने में मजबूर करती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट मैंने पहले बताया था क्लस्टर, गैलेक्सी वैलेक्सी, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो तो भाई 100% सही है कि सिर्फ हम तो हो ही नहीं सकते। मगर अब ये सब एरिया 51 कुछ अफवाहें अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ बता रहा हूँ। सच मानना हो, झूठ मानना हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ बातें हमें ऐसी लगती हैं जो शायद हो सकती हैं सच। दोस्तों, अब आ जाइए 14 जुलाई 2001 को अमेरिका की न्यू जर्सी में एक केस हुआ। वहाँ पे रात को बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे थे। तो वहाँ पे एक टोल टैक्स है, वहाँ पे वो लोग रुकते हैं। तो अचानक सब लोग जब रुकते हैं, तो अचानक सबकी निगाहें आसमान की ओर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आसमान में एक ऑरेंज कलर की लाइट से घिरा हुआ एक स्पेसशिप दिखता है, जो काफ़ी अजीब सा लगता है, और वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस लगता है। मीन्स यहाँ का तो लगता ही नहीं, सब देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। और वहाँ पे इन आम लोगों के अलावा एक मिलिट्री पुलिस डिपार्टमेंट के हेड डैनियल टोरेंट भी थे। उन्होंने भी ये घटना अपनी आंखों से देखी। उन्होंने भी ये खबर खुद बयां की सोशल मीडिया पे कि कुछ अजीब से दृश्य देखने को मिला, और ये काफ़ी एडवांस लग रहा था। तो ये बात जब वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को पता चली, एयर ट्रैफिक पुलिस को, तो उन्होंने खुद कंप्यूटर पे और अपने सिस्टम पे चेक किया, तो उन्होंने इस बात को नकार दिया। अब क्यों नकारा, ये बात नहीं समझ में आती कि ये सब अफवाहें आखिर छुपाई क्यों जाती है। कोई एक लोग देखता, दो लोग देखता, तो हो सकता था कि वो झूठ बोल रहा है, वो कहानी बना रहा है। मगर बहुत सारे लोग और एक खुद ऑफिसर का ही कहना है कि उन्होंने देखा, बट इस बात को नकार दिया गया, छुपा दिया गया। हो सकता है कि अमेरिका गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो ताकि पब्लिक डरे ना, और खुद इस बात पे रिसर्च कर रहे हो। जो भी बात हो, ये केस वहाँ पे ये दिखने को मिला। 2004 को 14 नवंबर को फिर एक केस देखने को मिलता है यूएसए में ही, और ये केस यूएसएस प्रिस्टन के यूनाइटेड स्टेट नेवी के फाइटर प्लेन से सैन डेनियल, जो 100 मील की दूरी पे एक अंडाकार विशाल यूएफओ देखे जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अंडाकार टाइप के शेप में आखिर ये है क्या। उन्होंने इस ऑब्जेक्ट का पीछा भी किया,
और काफ़ी दूर पीछा करने के बाद वो ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी तेज बढ़ गई कि वो मीन्स 3 सेकंड में उनके आंखों से कब ओझल हो गया वो समझ ही नहीं पाए। और आने के बाद उन्होंने अपनी सारी घटना बताई और उन्होंने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई न्यूज़ पे, और काफ़ी ये बात वायरल भी की कि उनके कैमरे में भी कुछ कैद भी हुआ था, जो पूरी तरीके से साफ तो नहीं था। मीन्स इतना तो समझ में आ रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट उनसे बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और कुछ देर में गायब हो गए, अदृश्य हो गए। इस बार तो खुद नासा, जो सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर मानी जाती है, उसके एक साइंटिस्ट के साथ एक ऐसा केस हुआ। वो जब अपने अंतरिक्ष के सफ़र के दौरान था तो उसने बहुत बड़ा यूएफओ गुजरते हुए देखा और काफ़ी स्पीड में देखा, जो सिर्फ महज 1-1.5 सेकंड का ही दृश्य रहा। तो उसने ये देखा कि मीन्स इतने तेज गति में, एक जैसे कि हम लोग रात में एक तारा देखते हैं, कभी कभी टूट के 1 सेकंड में गायब भी हो जाता है, और वो तारा रहता है कि क्या रहता है मुझे नहीं पता, मतलब कुछ इसी स्पीड से उसने ये बात बताई कि ऐसा मैंने देखा था। तो जब ये बात नासा वालों को बताई तो नासा वाले इस बात को सुने तो ज़रूर, मगर इस बात को वायरल नहीं किए, पब्लिश नहीं किए, उस बात को वहीं दबा दिए। और जब ये बातें उसके जरिए, साइंटिस्ट के जरिए आई जिसने देखा था, तो फिर इस बात को नासा ने झूठ करार दे दिया। कहा कि हो सकता है उन्हें गलतफहमी हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी बहुत सी ब्रह्मांड में चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ अजीब लगती हैं। तो हालांकि अब ये बात को क्यों दबाया गया कि आखिर उस आदमी का कहना गलत था या फिर सच था, वो तो हम नहीं जानते, मगर कुछ बातें हर बार दबा दी जाती हैं और इस केस में ज़्यादातर ऐसा होता है। दोस्तों, एलियन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हम तक, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल है। मीन्स उनके में कोई ऐसी सुपर एनर्जी, सुपर पावर, सुपर टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई बड़ा नहीं हो सकता, हम ही सब कुछ हैं, ये कहना गलत है। इतने बड़े ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बोला जा सकता है, तो बहुत सी बड़ी बड़ी दूरियों को चुटकियों में तय कर सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि अगर हमें यूएफओस कभी दिख गया तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कल को मुझे ही दिख गया तो आप लोग कहोगे कि बेवकूफ़ बना रहा है या फिर ये उसकी गलत फहमी होगी। मतलब ऐसा हो सकता है, शायद मुझे दिख जाए, जैसे कि बहुत लोगों को दिखता आया है, तो उनकी बातें सच हो सकती हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि झूठ होंगी, सच होंगी। ये सब अफवाहें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये अफवाहें सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, बट बात ये है कि कुछ भी पॉसिबल है जो हमारे जैसा नहीं है, जिसे हम नहीं जानते, जो बहुत ही अलग है, जो हमारे धरती का भी नहीं है, जो किसी और प्लेनेट का है। भगवान जाने उस प्लेनेट में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, कौन सी पावर है, कौन सी एनर्जी है, वो किस टाइप का होगा। तो वो कुछ भी कर सकता है। जो हम कर सकते हैं वो तो हम जानते हैं, मगर वो लोग क्या कर सकते हैं ये तो हम नहीं जानते। तो यही बात है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वो चुटकियों में सफ़र तय कर सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो अगर ऐसा दिखता है तो शायद वो सच भी हो सकता है, और नहीं दिखता तो शायद वो अभी तक हम तक पहुंच नहीं पाए, वो कभी पहुंच भी सकते हैं। तो ऐसा कहना पॉसिबल है कि एलियंस आ जा सकते हैं, मगर ये कहना गलत है कि एलियंस नहीं होते। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तभी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे दोस्ती के लिए या फिर प्रेशर में आके लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्त का वीडियो ये वो ना। अगर दिल से अच्छा लगा होगा तो ही लाइक करिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब आप खुद से पूछिएगा एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, और ख़ुद को जवाब दीजिएगा। और इतना लंबा वीडियो देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्द ही मैं आपके लिए कोई और नई वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।